नमस्ते। अच्छा, अपनी रोज की जिंदगी में हम सब कहीं ना कहीं थोड़ी सी खुशी ढूंढते रहते हैं ना। तो चलिए आज इसी के बारे में एक बहुत ही प्यारी सी बात करते हैं। कभी कभी ऐसा फील होता है ना कि बस सुबह उठे, काम पे गए, घर आए, सो गए, बस ऐसा लगता है जैसे लाइफ की गाड़ी ना बस चलती जा रही है और हम बस बैठे हैं। सब कुछ एक रूटीन सा लगने लगता है। तो चलिए सबसे पहले इसी फीलिंग को थोड़ा सा और समझते हैं। पता है, ये एक ऐसी फीलिंग है जो खासकर 20 से 45 साल की उम्र के बीच बहुत से लोग महसूस करते हैं। जरा सोचिए उन स्टूडेंट्स के बारे में जो बस एग्जाम पास करने के टेंशन में पड़ रहे हैं, या फिर उन लोगों के बारे में सोचिए जो रोज ऑफिस जाते हैं बस महीने के आखिर में सैलरी आ जाए इसलिए। और हाँ, हमारे प्यारे पेरेंट्स जो दिन रात बस अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने में लगे रहते हैं। और कहीं ना कहीं दिल के एक कोने से एक आवाज आती है ना, कि जिंदगी चल तो रही है पर इसका आखिर मतलब क्या है। ये एक बहुत ही चुप सा सवाल है जिसे हम फील तो करते हैं पर शायद किसी से कह नहीं पाते। तो देखिए, लाइफ को देखने के दो तरीके हो सकते हैं। एक है पुरानी सोच कि लाइफ बस एक ड्यूटी है, पढ़ाई करो, जॉब लो, फैमिली और फिर रिटायर, एकदम सेट पाथ। पर एक नई और बहुत ही प्यारी सोच भी है जो कहती है कि नहीं, लाइफ में एक पर्पस, एक सच्ची खुशी भी हो सकती है। और ये सिर्फ किसी बड़े महान लोगों के लिए नहीं है, ये हम सब के लिए। तो सवाल ये है कि इस खोए हुए से एहसास का जवाब क्या है। वेल, इसका जवाब ना एक बहुत ही खूबसूरत जापानी शब्द में छिपा है, और वो शब्द है इकिगाई। इकिगाई, इसका मतलब बहुत सिंपल और बहुत प्यारा है। इसका मतलब है सुबह खुशी से जागने की एक वजह। हाँ, बस वही एक चीज जो हमें हर सुबह बेड से उठने के लिए मोटिवेट करे। वो एक छोटी सी चीज जो हमारी लाइफ को एक मीनिंग दे दे। और सबसे अच्छी बात पता है क्या है? इकिगाई कोई बहुत बड़ा टारगेट नहीं है, जैसे कोई पहाड़ चढ़ना नहीं। ये हमें अपनी रोज की छोटी छोटी चीजों में मिल सकता है, जैसे किसी को पढ़ाने में जो खुशी मिलती है, या अपने बच्चों का ख्याल रखने में, या फिर बस अपने पड़ोसी की थोड़ी सी मदद करने में। और एक सबसे प्यारी बात, अपना इकिगाई ढूंढने के लिए हमें कहीं दूर जाने की जरूरत ही नहीं है। वो तो पहले से ही हमारे अंदर है। बिल्कुल वैसे जैसे किचन में रखी चाय पत्ती में उसकी मीठी सी खुशबू तो होती ही है ना, बस उसे प्यार से उबालकर चाय बनाने की देर होती है। तो चलिए अब देखते हैं कि ये सिंपल सा आइडिया हमारी थिंकिंग को और उसके साथ साथ सब कुछ कैसे बदल सकता है। चलिए एक स्टूडेंट का उदाहरण लेते हैं। अगर वो सिर्फ ये सोचकर पढ़े कि अरे मुझे तो बस एक जॉब पानी है, तो पढ़ाई उसके लिए एक बोझ, एक टेंशन बन जाएगी, राइट? लेकिन अगर वो ये सोचे कि मैं टेक्नोलॉजी सीखकर लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहता हूं, तो वही पढ़ाई उसके लिए एक एक्साइटिंग एडवेंचर बन जाएगी। बिल्कुल ऐसे ही एक एम्प्लॉय के बारे में सोचिए। अगर वो बस सैलरी के लिए काम कर रहा है तो उसे अपना काम काफी बोरिंग लगेगा। पर अगर उसकी सोच ये हो कि मैं यहाँ से स्किल सीख रहा हूँ ताकि कल अपनी कंपनी शुरू कर सकूं, तो अचानक वही बोरिंग जॉब एक सपने की तरफ पहला स्टेप बन जाती है। चलिए अब जापान की एक बहुत ही प्यारी और सच्ची कहानी सुनते हैं। इस कहानी से इकिगाई का मतलब बिल्कुल साफ हो जाएगा। जरा इस नंबर को देखिए, 95। इमेजिन करिए, ये उम्र है जापान के ओकिनावा गांव में रहने वाले एक खुश मिजाज माली की। तो लोगों ने उनसे पूछा, बाबा आप इस उम्र में भी रोज अपने बगीचे में इतनी मेहनत क्यों करते हैं? क्या मिलता है आपको इस सब से? तो उन्होंने बस मुस्कुराकर कहा, क्योंकि जब मैं ये सोचता हूँ कि कल मेरा परिवार और मेरे पड़ोसी ये ताज़ी सब्जियां खाएंगे ना, तो मुझे सच में बहुत खुशी मिलती है। देखा, उनका वो छोटा सा बगीचा वही उनका सबसे बड़ा पर्पस था, वही उनका इकिगाई था। इस प्यारी सी कहानी से प्रेरणा लेकर चलिए अब हम सब भी अपनी खुशी की तरफ एक छोटा सा कदम बढ़ाने के बारे में सोचते हैं। चलिए एक पल के लिए बिल्कुल शांति से सोचते हैं। ऐसा कौन सा छोटा सा काम है जिसे करते हुए हमें टाइम का पता ही नहीं चलता, हम एकदम फ्लो में आ जाते हैं? हो सकता है वो कुकिंग करना हो, या गाना गुनगुनाना, या बस किसी दोस्त से दिल खोलकर बातें करना हो। और एक और सवाल, अगर पैसों की कोई टेंशन ना हो, कोई चिंता ना हो, तो वो कौन सा काम होगा जिसे करना हम रोज पसंद करेंगे? तो इसके लिए एक छोटा सा सिंपल सा एक्शन टिप है। पहले ऐसी 3 चीजें लिखिए जो करना आपको दिल से अच्छा लगता है। फिर उनमें से बस एक को चुनिए और रोज सिर्फ 15 मिनट उस काम को दीजिए, बस 15 मिनट। ये अपने इकिगाई को ढूंढने की तरफ एक पहला बहुत ही प्यारा सा कदम होगा। तो याद रखिएगा दोस्तों, रोज थोड़ा थोड़ा सीखना एक दिन बड़ी सक्सेस जरूर बन जाता है। मुस्कुराते रहिए,